अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मुतालिया पाकिस्तान। उन्वान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, जो कि 1990 से लेकर 93 तक 3 साल तक रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में निगरान हुकूमतें कायम करके 1990 में इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए। पहला दौर बेनजीर भुट्टो का था। उसका पहला दौर खत्म होने के बाद, चूंकि उसे क्या कहते हैं, निकाल दिया गया था, उस पर दफा लगा नाफिज की गई और उसकी हुकूमत को बर्तरफ कर दिया गया, तो उसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो नवाज शरीफ का था। ठीक है, तो जैसे जब भी कोई हुकूमत खत्म होती है तो वो आर्जी तौर पर एक निगरान हुकूमत बिठाई जाती है। उसका काम होता है निगरानी करना, देखना हालात को, मुल्क को। ठीक है, मुल्क को बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। वो चाहे 4 माह के लिए हो, 6 माह के लिए हो, कुछ अरसे के लिए होती है, जब तक आपको एक हुकूमत प्रॉपर नहीं मिल जाती। तो ऐसे ही उन्होंने कहा निगरान हुकूमत कर दी गई और उसके लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए। इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद अपनी हुकूमत मुस्तहिक करने और मुल्क को सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए जो इस्लाहात किए हैं वो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी आता है तो वो सन्नती इस्लाहात करता है, इंडस्ट्रियल। आपने देखा कि कैसे बेनजीर ने वो सारी लेके अवाम को दे दी। ठीक है, फिर जियाउल हक ने आते ही वो वापस करवा दी। पहले भुट्टो दौर में वो अवाम में तकसीम कर दी गई, फिर वापस करवा दी गई। 1990 में सनती पॉलिसियों का ऐलान किया गया, पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है, कि कैसे आपने जिंदगी कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, हर जगह की कुछ पॉलिसीज होती हैं, रूल होते हैं। ऐसे ही बच्चे उन्होंने सन्नती पॉलिसीज बनाई जिसके तहत निजी शोबों की हौसला अफजाई हुई। निजी प्राइवेट को कहते हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई हुई और 1991 में निजकारी कमीशन ने कायम किया गया। इसका मकसद खसारे में चलने वाले कौमी अदारों को निजकारी के अमल को आगे बढ़ाना था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वो जो प्राइवेट और छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा था, जिसको मुल्क में कुछ नहीं मिल रहा था, उनके लिए इन्होंने काम किया, पॉलिसीज बनाई और ऐसे में उनको क्या क्या है, तरक्की हुई। ठीक है, अब ज़राअत की बात कर लें तो नवाज शरीफ ने ज़राअत में 1991 में हुकूमत ने किसानों के लिए ज़राई पॉलिसियों का ऐलान किया और किसानों की तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए। कि किसानों के लिए उन्होंने 10 करोड़ का बजट बनाया। ज़राई मशीनरी, ज़राअत में जितनी मशीनरी इस्तेमाल होती है, ट्रैक्टर, ठीक है, सारी। और दूसरा, ज़राई सामान की दरामदी ड्यूटी में छूट दी गई। ठीक है, लाखों एकड़ जमीन मज़ारिन में तकसीम की गई और इन्हें मालकाना हकूक दिए गए। बहुत सारे ऐसे वडेरे हैं, ये बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं, या क्या कह सकते हैं, ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं। ठीक है, तो उनसे उनकी एक हद मुख्तस की गई और उनसे वो लेकर जो छोटे जागीरदार थे या छोटे मज़ारे थे जो वहां पे सिर्फ काम करते थे, उनमें बांट दी गई और उन्हें मालिकाना हक दिए गए कि तुम लोग इसके मालिक हो, तुम लोग जो चाहो इसके साथ कर सकते हो अपनी जमीन के। तालीम की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1992 में 10 साल तालीमी मंसूबे का ऐलान किया। मुल्क में नए तालीमी अदारे खोलने पर खसूसी तवज्जो दी, तालीमी अदारों की इमारत को बेहतर बनाया, लाखों उस्तादा को तरबियत दी गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 साल का मंसूबा बनाया जिसमें इन्होंने नए तालीमी अदारे खोले और ज्यादा स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बनी। ठीक है, फिर उनकी इमारतें जो पहले से थे टूट रहे थे, उनकी इमारतें बेहतर की और टीचरों को तरबियत दी कि कैसे उन्हें बच्चों को पढ़ाना है। सेहत में इन्होंने खासी तवज्जो दी, क्या कहते हैं, सरकारी अस्पतालों का म्यार बेहतर बनाया और बहुत से तिबी अमला भर्ती किया। सरकारी जितने भी आप देख सकते हो, आपके जो सरकारी अस्पताल है, इन्होंने क्या किया, उसे बेहतर बनाया। ठीक है, ताकि अवाम आसानी से जाके वहां से दवाइयाँ इलाज करवा सके, उनके लिए आसानी हो। और उसके अलावा उन्होंने नया अमला भी भर्ती किया ताकि और लोगों के काम आ सके, मुश्किलात ना। माशरे के लिए अब उन्होंने इकोनॉमिक्स कैसे किया, मतलब
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बेरोजगार की खात्मे के लिए खुद रोजगार स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 50,000 से 3 लाख तक कर्जे दिए गए ताकि वो खुद रोजगार का बंदोबस्त कर सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, तो हुकूमत ने उन्हें 50,000 से 3 लाख तक की रेंज रखी कि इसके दरमियान दरमियान आप क्या कह सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। हुकूमत ने मुल्क में तामीर वतन के नाम से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए, उसका नाम तरक्याती प्रोग्राम रखा। ऐसे प्रोग्राम जिससे मुल्क को तरक्की मिले, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया, मोटरवे जैसे मंसूबे बनाए और जो कामयाब भी हुआ। मोटरवे बना दी गई, आसान सफर को आसान कर दिया गया, ठीक है। अब कम वक्त में आसान आरामदा सफर कर सकते हैं आप। माशरती माशरे के लिए क्या किया, गरीब लोगों की माली अनायत के लिए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1992 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से बैतुल माल का महकमा बनाया। बैतुल माल यहाँ पे माल जमा किया जाता है, लोगों की क्या कहते हैं, मदद की जाती है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ज्यादा फायदेमंद और मकसद बनाने के लिए इकदाम किए। किसी मजदूर की वफात की सूरत में तजीज़ो तकफीन और बीमारी की सूरत में माली इमदाद, ताकि अगर कोई मजदूर ऐसा है जो वफात पा गया है, ठीक है, तो उसके तदफीन के लिए, उसके कफन दफन के लिए हुकूमत उन्हें पैसे देगी। उसके अलावा अगर कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी कफालत या उसकी माली मदद की जाएगी, उसे पैसे दिए जाएंगे। आईनी इस्लाहात, आइन में क्या इस्लाहात की उन्होंने, पाकिस्तान के आइन में 12वीं तरमीम की। इस तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई, संगीन जराइम के मुकदमात के लिए खसूसी अदालतें, ताकि उन्होंने ऐसा किया कि एक अदालत के लिए भी आसानियां कर दी और एक उन्होंने वो लोग जो संगीन किस्म के जराइम करते हैं उनकी अदालतें अलग कर दी। एक जो रोज के जराइम होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, उनके लिए अलग अदलिया, अलग अदालतें, और जो खास या बड़े जुर्म होते हैं उनके लिए अलहदा अदलिया बनाई है। अब इंतजामी इस्लाहात में देखें तो इसकी हुकूमत ने सूबों के दरमियान एक मुआहदा करवाया। जितने भी सूबे थे सब ने मुआहदा किया कि जिससे पानी की तकसीम का तनाज़ा खत्म हो गया। पानी की तकसीम हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है, किसी को ज्यादा पानी मिल रहा है तो किसी को कम मिल रहा है। पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़राअत पे मुनहसिर है, तो ज़राअत के लिए पानी जरूरी है। इसके अलावा और भी जिंदगी की जरूरियात के लिए कभी पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, कभी पानी बहुत ज्यादा आ जाता है कि सैलाब की सूरत बन जाता है। तो ऐसा तनाज़ा हल किया उन्होंने। क्या किया, कौमी मालियाती अवार्ड के जरिए से सूबों को काबिल तश्कील हल में हिस्सा दे दिया गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कई मस्बत तब्दीलियां लाएगी। खारजा पॉलिसी वो जो आप दूसरे ममालिक के साथ पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें मस्बत अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए गए। अफगानिस्तान चूंकि हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ बेहतर ताल्लुकात किए गए। मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत को दावत दी गई कि आए हम एक टेबल टॉक करते हैं, मेज पे बैठ के बात करते हैं, मसले को हल करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और दुनिया के सारे ममालिक, बहुत से ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पूरी कोशिश की। हुकूमत का खात्मा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत के मुख्तलिफ इकदाम के बावजूद हुकूमत ज्यादा अरसा तक ना रह सकी। कराची और अंदरून सिंध में सियासी हालात खराब हो गए, ठीक है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी हुकूमत ज्यादा देर कायम ना रह सकी। क्यों नहीं रह सकी, क्योंकि कराची में और अंदरून सिंध के अंदर हालात जो है वो खराब हो गए। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और सदर, उस टाइम पे सदर कौन था, इसहाक गुलाम इसहाक खान के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार ना रहे, जिसके नतीजा ये निकला कि सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने 18 अप्रैल 1993 को आयन की शक 58(2)(b) का सहारा लेके मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। मुल्क में जारी सियासी कशमकश की वजह से सदर गुलाम इसहाक खान को भी सदर पाकिस्तान का ओहदा छोड़ना पड़ा। ये था मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत, उसमें जो जो हुआ वो सब कुछ बताया गया है। इसे पढ़ें, अच्छे से डिस्कस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।